बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माई नेम इज़ कृपाली सिसांगिया एंड वेलकम टू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो आज मैं आपको मात्राएं उसमें से रू करवाने वाली हूँ, राइट। अब तक हमने कितनी मात्राएं सीखी? तो कि अ, फिर आ, फिर ई, फिर बड़ा ई, ऊ, फिर बड़ा ऊ और रू, राइट। रू हम आज इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। अब तक हमने कुल 6 मात्राएं सीख ली है। कुल 6 मात्राएं हमने सीख ली है, राइट। आज हम 7वीं मात्रा, राइट, यानी कि रू। रू कैसे लिखते हैं तो वो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ, राइट। तो अब पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसका उच्चारण कैसे होता है। ये रू किसी भी व्यंजन में जब लगता है तब उसका उच्चारण कैसे होता है वो हम आज जानेंगे, राइट। जैसे कि मेरा नाम, तो मेरा नाम में कृपाली, तो क्रू के नीचे ऐसी मात्रा होती है, राइट। क्रू के नीचे ऐसी मात्रा लगाते हैं हम, तो इसे पढ़ते हैं हम क्रू, राइट। क को और साथ में क के साथ र जुड़ता है तो बन जाता है क्रू, राइट। क के साथ रू जुड़ा, कौन सा जुड़ा? रू। ये रू जब जुड़ा तब ये क्रू बना, राइट। हम इस रू की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। हम इस रू की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऐसे रू नहीं लिखते हैं, रू ऐसे लिखते हैं, पर ये तो क्रू वाला रू है, तो इसको लिखना है जब हम क्रू, क्रू, ग्रू, ग्रू ऐसा लिखेंगे तब ऐसा रू आएगा, राइट। सिर्फ उसके नीचे हस्व करना होता तो हम ऐसे निशानी लगाते, पर ये तो क्रू लिखा हुआ है इसलिए इसके नीचे ऐसी मात्रा की गई है, राइट। तो इसको पढ़ते हैं क्रू, फिर ग्रू, फिर प्रू, श्रू, द्रू, रू। कोई भी व्यंजन ले लो, उस व्यंजन के साथ में रू जुड़ता है तो वो बन जाता है ऐसे, उसका उच्चारण ऐसे होता है क्रू, क्रू, ग्रू, ग्रू, चरू, चरू, राइट। इस प्रकार उसका उच्चारण होता है, राइट। इसको आप बोलना थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि ये तो नई मात्रा आई है, राइट। तो इसको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पर आप लगातार कोशिश करते रहोगे तो आपको वो पढ़ना आ जाएगा। फिर हम उसके शब्दार्थ देखते हैं, राइट। हमारी जो टेक्स्ट बुक में शब्दार्थ दिए गए हैं उस शब्दार्थ को कैसे बनाते हैं हम वो सीखेंगे। बच्चों, आपको इस पेज में एक नया बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसमें क्या लिखा हुआ है? शब्द और उसके अर्थ। मतलब कि यहाँ पे आपको 6 शब्द दिए गए हैं और उसके अर्थ भी दिए गए हैं। ये शब्द आपके लिए नए होंगे इसलिए आपको पढ़ना भी थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा और उसके अर्थ तो आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे उसके अर्थ भी दिए गए हैं, वो भी हम समझेंगे, राइट। वो बॉक्स में ने पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दिया है, राइट। उसके अर्थ भी बताऊंगी, पर उससे पहले हम इसके शब्दार्थ कैसे हम बनाते हैं शब्दार्थ वो देख लेंगे। यहाँ से लेंगे ग्रू, ग्रू प्लस ह, ग्रू के साथ ह जुड़ा तो कौन सा शब्द बन गया? गृह। गृह मतलब के घर, राइट। गृह मतलब के घर। फिर व्रू, व प्लस साथ में रू जुड़ा और उसकी मात्रा जुड़ी तो हम रू इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, राइट। इसके नीचे ऐसी मात्रा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अपने आप में भी एक मात्रा ही हुई, राइट। तो हमें इसकी रू के नीचे हमें मात्रा लगानी नहीं है, राइट। इसको ही रू पढ़ लेते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है? अब हमें देखना है व के नीचे ऐसे रू की मात्रा लगी हुई है और उसकी निशानी लगी हुई है तो हमें वृ प्लस क्ष, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं वृक्ष। वृक्ष मतलब के झाड़, राइट। પછી આપણને આપેલું છે કૃષિ, ક્રુ પ્લસ સી એટલે કૃષિ। कृषि मतलब के जो हमारे किसान होते हैं ना, जो खेत में काम करते हैं ना, वो जो खेत होता है खेती के लिए काम आता है। कृषि मतलब के खेती करवी, खेती, राइट।
ખેતી કામને લગતી વસ્તુઓ બધી. કૃષિ મતલબ કે ખેતી. પછી આપણને શબ્દ અને એના અર્થ આપેલા છે, રાઈટ. તો તમે ગૃહ, વૃક્ષ, કૃષિ એ તમને પેજ નંબર 32 પર અહીંયા જોવા મળે છે, રાઈટ. તો પેજ નંબર 32 પર એના ચિત્ર પણ તમને દેખાય જ છે, રાઈટ. પછી અહીંયા આપણને શબ્દ અને એના અર્થ આપેલા છે. કેવા કેવા શબ્દો હોઈ શકે આ રૂ થી બનેલા? તો આપણે જોઈએ. કૃષક એટલે કે કિસાન. કૃષક એટલે કે કિસાન. અહીંયા તમને આખું બોક્સ આપેલું છે યલો કલરનું તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં, રાઈટ. એ ટેક્સ્ટ બુકના પેજ નંબર 32 ઉપર તમે જોજો, તમને એક 32 પેજ નંબર પર બોક્સ દેખાશે યલો કલરનું. એમાં પિંક કલરથી તમને આવા હાર્ડવર્ડ આપેલા છે રૂથી બનેલા, કે આ રૂની માત્રાનો ઉપયોગ કરીને કેવા કેવા શબ્દો બની શકે. આ રૂની નિશાની આવી થાય બાળકો, રાઈટ. આવી રીતના સી કરો ને તમે, એવી જ રીતના આ સી કરવાનું છે તમારે, આવી રીતે સી, રાઈટ. તો આ થઈ રૂની માત્રા. હવે રૂની માત્રા આપણે શબ્દમાં લખીને જોઈએ કે કૃષાનનો મતલબ થાય કિસાન. પછી વૃક્ષ મતલબ કે પેડ, વૃક્ષ મતલબ કે પેડ. પછી નૃપ, નૃપ એટલે કે રાજા, રાજા હોય ને એને નૃપ પણ કહેવાય. फिर गृह दिया गया है, गृह मतलब के घर. पितृ मतलब के पिता और कृषि मतलब की खेती, राइट. तो ये सारे के सारे शब्द रू से बने हुए थे. अब इसके अलावा कौन कौन से शब्द नए हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, वो मैं आपको पढ़कर दिखाती हूँ, राइट. हमें टेक्स्ट बुक में शब्द दिया गया है कृपा. तो कृपा कैसे लिखते हैं मैं यहाँ पे आपको लिखकर बताती हूँ. पहला शब्द दिया गया है कृपा. तो कृपा कैसे लिखते हैं? तो पहले क लिखते हैं, फिर रू की मात्रा लगाते हैं. तो यहाँ पे रू की मात्रा, फिर प और उसके ही बाजू में एकदम आ की मात्रा, यानी कि कृपा मतलब कि दया करना किसी पर, राइट. इसका अर्थ भी मैंने लिख दिया है. कृपा मतलब कि दया रखना किसी पे. फिर कृषक दिया गया है. कृषक मतलब कि किसान. कृषक मतलब के किसान. फिर थर्ड वर्ड दिया गया है अमृत. अमृत मतलब के अमृत मतलब कि हम ऐसा कहते हैं ना कि अमृत होता है, विष होता है. अमृत का विलोम शब्द होता है विष. विष कोई पी लेता है तो मर जाता है, और अमृत कोई पी लेता है तो वो अमर बन जाता है, राइट. ऐसी हमारे पुराणों में ऐसी मान्यता है कि अमृत कोई पी लेता है तो वो आजीवन अमर बन जाता. तो जो कोई पीणું હોય બરાબર, એ એકદમ આપણે પી તો આપણને એમ લાગે કે એકદમ અમૃત જેવું છે. અમૃત એટલે એકદમ બધાથી સરસ હોય એવું પીણું હોય, રાઈટ. તો એને કહેવાય આપણે અમૃત કહીએ. પછી નૃપ, નૃપ એટલે રાજા. નૃપ એટલે રાજા. પછી પિતૃ, પિતૃ મતલબ કે પિતા. પિતૃ પણ અહીંયા અર્થ આપેલો જ હતો. રાઈટ. તો આ બધા શબ્દો અને એના અર્થ થઈ ગયા, રાઈટ. તો હવે હું તમને શું સમજાવીશ. નૃપ વન ગયે એ એક આખી स्टोरी હશે, राइट. नृप वन गए वैसी एक स्टोरी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. हमारी स्टोरी का नाम है नृप वन गए. यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी गई है, राइट. यहाँ पे आप चित्र तो देख ही रहे हो, राइट. पेज नंबर 33 पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है. नृप वन गए, यहाँ पे एक नृप है. नृप मतलब के राजा. राजा को नृप भी कहते हैं, राइट. उसका समानार्थी शब्द
समानार्थी शब्द मतलब कि उसके जैसा ही अर्थ वाला एक नया शब्द, राइट, पर उसका दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम टू सेम ही होता है, राइट, उसको कहते हैं समानार्थी शब्द। आप चित्र में देख रहे हो कि राजा जो होता है वो किसी ऋषि मुनि के पास जाते हैं, फिर क्या होता है वो हमें पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता चलता है, राइट। तो यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हो राजा को, राघव नामक नृप एक दिन वन गए, मतलब कि हमें फर्स्ट लाइन दी गई है उसमें लिखा है कि राघव नाम का एक नृप था। राघव उसका नाम था, जो राजा था ना उसका नाम था राघव, राइट। तो पहले हमें शब्दार्थ एक मालूम चला, नृप मतलब के राजा, राइट। राघव नाम का नृप एक दिन वन में जाता है, राइट, एक दिन वो वन में जाता है, वन मतलब के जंगल। मृग घास चर रहा था, मृग मतलब कौन, मृग मतलब के हिरण, हमें शब्दार्थ दिए गए हैं यहाँ पे। आप जब टेक्स्ट बुक के नीचे एक लाइन देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि शब्द और उसके अर्थ दिए गए हैं, तो वही शब्दार्थ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। मृग मतलब के हिरण, फिर दिया गया है मृग घास चर रहा था, मतलब कि जब जो राघव थे, जो राजा थे, वो एक दिन वन में गए तो क्या हो रहा था, जो मृग था ना वो घास को खा रहा था, मतलब कि घास खा रहा था, जो हिरण था ना वो घास खा रहा था। नृप ऋषि की कुटिया तक गए, फिर जो राजा था ना वो वन में था, राइट, तो उससे चलते चलते एक ऋषि की कुटिया मतलब के उसकी झोपड़ी तक पहुंच गया। आप चित्र में देख ही रहे हो यहाँ पर कि जो ऋषि था ना उसके पीछे झोपड़ी आपको दिखाई दे रही है। तो चलते चलते राजा उस कुटिया तक पहुंच गए, कुटिया मतलब के झोपड़ी। यहाँ पर वो शब्द दिया नहीं गया है पर आपको पता चले इसलिए मैं बताती हूँ कि कुटिया का अर्थ होता है झोपड़ी, कुटिया मतलब के झोपड़ी। फिर कुटिया तक तो चले गए, फिर क्या होता है, कृपालु ऋषि बाहर आए। कृपालु मतलब कि सब पर दया करने वाले, कृपा रखने वाले, तो कृपालु का अर्थ होता है कृपा करने वाले। कृपा करने वाले ऋषि को कृपालु कहा गया है। कृपालु ऋषि बाहर आए मतलब कि उस ऋषि का स्वभाव कैसा था, सब पर दया करते थे, सबको प्रेम भाव से देखते थे। वो ऋषि बाहर आते थे। अब तक क्या देखा कि राघव नाम का एक जो राजा था वो वन में जाता है तो उसे एक हिरण दिखाई देता है जो घास खा रहा था। फिर राघव आगे बढ़ गया, राघव मतलब कि जो राजा था वो आगे बढ़ जाता है, तो आगे बढ़कर उसने वो चलते चलते एक ऋषि की कुटिया तक पहुंच जाते हैं। तो कुटिया तक पहुंचते हैं तो ऋषि बाहर निकल कर आते हैं और ऋषि का स्वभाव दयालु था। इतनी स्टोरी हमने देख ली। अब आगे स्टोरी में क्या आता है, उनकी वाणी अमृत समान मीठी थी, अमृत के जैसे मीठी थी। तो अमृत मतलब कि अमृत से मीठी कोई भी चीज नहीं होती है। तो यहाँ पर तो कहा गया है कि उसकी वाणी थी वो अमृत से भी मीठी थी। मीठी मतलब कि स्वाद में उसकी वाणी में से स्वाद आ रहा था, ऐसा नहीं, उसकी वाणी मीठी थी मतलब कि वो कैसा बोलते थे, मीठा मीठा बोलते थे, सबको उसकी वाणी सुनने में मजा आता था। तो वो बोल रहे थे तो सब लोग वो बोलते तो सब लोग सुनते रह जाते थे, उसकी वाणी इतनी मीठी थी। उनकी वाणी अमृत के समान मीठी थी। राघव उनका आशीष पाकर खुश हुए। राघव उसका आशीष मतलब उसका साथ पाकर, उसको बाहर आया देख वो खुश हो गए। तो उसका साथ पाकर, उसका दर्शन लेकर
वो बिल्कुल खुश हो गए। राघव तो बिल्कुल खुश हो गए। ऐसे दयालु और कृपालु और मीठी वाले ऋषि से मिलकर राजा तो बहुत खुश हो गया। दूर एक कृषक कृषि कर रहा था। फिर आप नीचे एक पैराग्राफ देखोगे ना, तो उसमें लिखा गया होगा कि दूर एक कृषक कृषि कर रहा था। कृषकનો अर्थ થાય કે કિસાન। कृषक मतलब के किसान, राइट। यह हार्डवर्ड में भी आएगा और समानार्थी शब्दों में भी आ सकता है। कृषक मतलब के किसान, फिर कृषि मतलब की खेती, राइट। यहाँ पे आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं जो हार्ड है। कृषि मतलब की खेती। जो कृषक होता है वो कृषि में काम कर रहा था। कृषि कर रहा था मतलब कि किसान खेती कर रहा था। पास एक ऋषभ भी खड़ा था। ऋषभ मतलब के बेल, राइट। ऋषभ मतलब શું થાય? ऋषभ એટલે બેલ, બેલ એટલે કે બળદ। જે બળદ હતો એ એની બાજુમાં જ ઊભો હતો, રાઈટ। તમે આ ઝૂંપડીનું ચિત્ર જોવો છો, એ ઝૂંપડીના ચિત્રમાં તમને એક ऋषभ मतलब के एक बड़द उभेलो देखाय छे, राइट। तो यहाँ पे कहा गया है कि दूर एक कृषक कृषि कर रहा था, पास एक ऋषभ भी खड़ा था। उसका हाल जानकर राजा राघव वापस महल आ गए। उसका हाल जानने के लिए राजा जंगल में आए थे, राइट। वन में इसीलिए आए थे कि वो उस ऋषि से मिल सके और जो उसके गांव में जो कृषक था यानी कि किसान था उसके पास जाए और उसका हाल जान ले। उसके बाद जो राजा थे वो फिर उसके महल लौट जाते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी कि ध्रुव वन गए। वन में जाकर उसने पहले क्या किया? वन में जाते हैं तो उसने एक मृग को देखा जो घास खा रहा था। फिर उसने क्या देखा? उसने देखा कि मृग घास खा रहा था तो वो चलते चलते आगे पहुंच गए। तो पास ही में एक ऋषि की कुटिया थी। उसको ऋषि के बारे में ऐसा जानने को मिला कि वो ऋषि बड़े कृपालु है। कृपालु मतलब कि दयालु। वो सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, तो सब पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। उसको ये बात पता चली। फिर आगे चलकर देखा तो उसे पता चला कि लोगों ने बताया कि वो जो ऋषि थे उसकी वाणी तो अमृत से भी मीठी होती थी। तो उसकी वाणी के बारे में भी उसे पता चला कि एक तो वो कृपालु है और उसकी वाणी भी अमृत से भी मीठी है। बच्चों, अमृत से मीठा कुछ नहीं होता है, राइट। वो इतना मीठा होता है। हम लोगों ने कभी ऐसा देखा तो नहीं है, पर ऐसी बातें चली आ रही है सदियों से कि अमृत सबसे मीठा होता है। फिर यहाँ पे कहा गया है कि उसकी वाणी तो अमृत से भी मीठी थी। उसकी वाणी की तारीफ की। फिर ध्रुव आगे चलकर देखते हैं तो पास ही में एक कृषक कृषि कर रहा था, मतलब कि वो खेती कर रहा था। और जो ऋषि की कुटिया थी उसके पास ही में एक बैल खड़ा था। तो राजा ये सब देखते हैं और उस किसान की उस किसान का हालचाल पूछते हैं कि आप कैसे हो? खेती अच्छे से चल तो रही है, किसी चीज की कोई कमी तो है ही नहीं ना? हो तो मुझे बताओ। इस प्रकार उसके पूछताछ करते हैं, उसका हाल जानते हैं। फिर जो राजा होते हैं वो महल को लौट आते हैं, राइट। तो इस प्रकार राजा ने पूरे वन की सैर कर ली, राइट। एक वो ऋषि से मिले, एक वो कृषक मतलब कि किसान से मिले, दोनों से मिल लिया, राइट। तो ये थी हमारी स्टोरी कि कृषक और ध्रुव वन गए, राइट। आज आप लोगों ने रू और रू की मात्रा से बने शब्द और उसी का उपयोग कर करके हमने सेंटेंस वाली एक स्टोरी देख ली, राइट। तो इसका अभ्यास भी तो हमें करना था ना, तो इसका अभ्यास हम करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, राइट। तब तक के लिए बाय बाय।